इंडिया, अर्जेंटीना एंड लिथियम, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है एक दूसरे से। अगर इंडिया को लिथियम चाहिए, लिथियम की अवेलेबिलिटी चाहिए, so then we need Argentina because Argentina is the part of lithium triangle, जिसमें आता है अर्जेंटीना, of course, बोलिविया एंड चाइल, जहां पर सबसे ज्यादा लिथियम के रिजर्व पाए जाते हैं। और वर्ल्ड रिपोर्ट्स में ऐसा पता चला है कि चाइल, चाइना, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं लिथियम के वर्ल्ड लेवल पर। और लिथियम एक ऐसा व्हाइट सिल्वरी मेटल है जिसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, जो कि काफी ज्यादा रेयर मेटल माना जाता है। ये बहुत लाइटेस्ट मेटल एंड सॉलिड एलिमेंट है जिसको बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है। और आज वर्ल्ड की इकोनॉमीज को ग्रो होने के लिए और वर्ल्ड लेवल पर सारी इकोनॉमीज को अपने अपने क्लाइमेट टारगेट्स को अटेन करने के लिए इस पर्टिकुलर लिथियम की रिक्वायरमेंट है। लेकिन लिथियम की भी अपनी एक खासियत होती है। जो लिथियम है वो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, इतना ज्यादा फ्लेमेबल होता है, और इसलिए उसे मिनरल ऑयल में रखा जाता है, सो दैट इस रेयर अल्कली मेटल को हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में यूज कर सके। अब ये इकोनॉमी को डेवलप करने में और रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को अटेन करने में कैसे इंडिया की और पूरे वर्ल्ड की हेल्प करता है वो समझिए। जो लिथियम है उसे हम यूज करते हैं रिचार्जेबल बैटरीज बनाने में, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, स्मार्टफोन्स में, लैपटॉप्स में जो बैटरीज का इस्तेमाल होता है उसमें हम यूज करेंगे लिथियम आयन बैटरीज का, सो दैट हम इन सारे इक्विपमेंट्स को यूज कर सके। और इस समय पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज वर्ल्ड लेवल पर प्रमोट हो रहा है ताकि जो कार्बन न्यूट्रलिटी है उसे अटेन किया जा सके। फिलहाल में जिन व्हीकल्स का यूज हम करते हैं वो सारे काफी हार्श अमाउंट में एमिशन जनरेट करते हैं, और अगर हमें व्हीकल्स से एमिशन को कम करना है तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जरूरत है। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाहिए तो हमें लिथियम आयन बैटरीज बनानी पड़ेंगी। फिलहाल में इंडिया भी चाइना से लिथियम आयन बैटरीज को परचेज कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चाइना से जो लिथियम आयन बैटरीज आती हैं उसमें ऐसा कभी कभी कहा जाता है कि लिथियम को काफी ज्यादा चाइना भर देता है, जिसकी वजह से हमारी कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फट भी गई थी बीच में। और अगर ऐसा नहीं भी करता तो भी चाइना के साथ क्योंकि हमारे रिलेशन उतने अच्छे नहीं है और हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए लिथियम आयन बैटरीज की रिक्वायरमेंट है, और लिथियम आयन बैटरीज बनाने के लिए ऑफ कोर्स वी नीड लिथियम। और लिथियम चाहिए तो हमें ऐसी कंट्री चाहिए जिसके पास में ह्यूज अमाउंट में लिथियम रिजर्व प्रेजेंट हो, जो कि है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना के साथ में हमारी ओवरऑल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स भी काफी अच्छी हैं। फिलहाल में इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में एक एमओयू भी साइन हुआ है, जिसके बेसिस पर इंडिया इन्वेस्टमेंट करेगा लिथियम के एक्सप्लोरेशन के लिए, जिसमें अर्जेंटीना को ये बेनिफिट होगा कि उसको इन्वेस्टमेंट सपोर्ट मिल रहा है और साथ ही साथ में टेक्निकल अवेलेबिलिटी भी मिल रही है। और इंडिया का सपोर्ट होगा कि हमारे पास में लिथियम की अवेलेबिलिटी आएगी ताकि हम लिथियम आयन बैटरीज बना सके और फिर उनसे हम हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बना सके, जिससे कि देन कार्बन न्यूट्रलिटी अटेन होगी। और दूसरी जितने डिवाइसेस में लिथियम आयन बैटरीज का यूज किया जाता है उन सब से हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सके, अपने डिजिटलाइजेशन के एफर्ट्स को आगे बढ़ा सके। अब जो लिथियम है वो डायरेक्टली हम अर्थ से एक्सप्लोर नहीं करते, हम उसे पेटालाइट, लैपिडोलाइट, स्पोड्यूमेंट और जो सब सरफेस ब्राइन्स होते हैं उनके ओर्स से एक्सप्लोर करते हैं, और देन फिर उस लिथियम से हम लिथियम आयन बैटरीज और दूसरी चीजें बनाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भारत में लिथियम की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ भी लिथियम आयन के रिजर्व्स हैं। और अभी अभी तो एक बहुत बड़ा सा रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर में भी मिला। इसके अलावा झारखंड में भी कुछ लिथियम के रिजर्व हैं, छत्तीसगढ़ में भी लिथियम के कुछ रिजर्व हैं, और कुछ ऐसी जगह भी हैं जैसे कि राजस्थान, जहां पर लिथियम के रिजर्व हो सकते हैं और इनका आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। अगर ये चीज हो जाती है तो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बहुत सारे लिथियम की अवेलेबिलिटी हमें अपने ही देश में मिल जाएगी। बट जितनी रिक्वायरमेंट हमें लिथियम की है उसके लिए हमें किसी वर्ल्ड कंट्री की रिक्वायरमेंट है जिसके पास में ह्यूज अमाउंट में लिथियम रिजर्व हो और वहां से हम अपना एक्सप्लोरेशन एफर्ट आगे बढ़ा सके। और इसमें हमारी हेल्प करेगा अर्जेंटीना, सो दैट हम चाइना को भी काउंटर कर सकें।